तैयारी को। एक ऐसा ही भर्ती परीक्षा जिसके रद्द होने से काफी सारे घरों में चूल्हे नहीं चले, काफी सारे घरों के लोगों ने रोटियां नहीं खाई हैं, काफी सारे कैंडिडेट्स अभी भी इसी उम्मीद में है कि एक फरमान वापस से जारी हो जाए कि हमारी भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हुई है। काफी लोगों से मैंने बात की है और सभी का दर्द आपको दिखाया है। मेरे साथ एक और एसआई कैंडिडेट हैं, एक बार उनसे भी जानते हैं कि नाम क्या है, कैसे तैयारी की और आज जो सरकार का फैसला कह लीजिए, कोर्ट का फैसला कह लीजिए, उस फैसले से कितना खुश है, कितना नाखुश है। एक बार आपका नाम बता दीजिए। मैम, मेरा नाम हेमलता है। कहाँ की रहने वाली है? मैं झुंझुनू से। अच्छा, झुंझुनू से आप बहुत सारे सपने लेकर आई होंगी यहाँ पर। ऐसा ही आप बनी, नौकरी भी आपको चढ़ गई, नौकरी आप लग गई। अब उसके बाद एक बात बताइए, को एक फरमान जारी होता है कि भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाती, कितना समय खराब हुआ आपका? मैम, जब मैंने इसमें तैयारी करी तब 2017 से तैयारी की मैंने। 2016 का जो नोटिफिकेशन था वैसा ही भर्ती का, उसके एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसमें मेरा क्लियर नहीं हो पाया। फिर मैंने 2018 में एलडीसी का पेपर दिया था, उससे मेरा सिलेक्शन हो गया। और भी मैंने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या आरएस प्री, ये सब मतलब एग्ज़ाम दिए थे मैंने। लेकिन मेरा एलडीसी में चयन हो गया 2018 वाली में। 2020 में हमें ज्वाइनिंग मिल गई थी। उसके बाद मतलब नौकरी भी की और फिर मैंने एसआई का, क्योंकि मेरे पहले भी दिया हुआ था एग्ज़ाम, तो मुझे एसआई का करना था। तो फिर मैंने 2021 वाला फॉर्म भरा एसआई का। मैंने नौकरी भी की और मैंने तैयारी भी की है। और इसके बावजूद मैं इसमें हम सिलेक्ट हो गए एसआई में। अब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि भर्ती रद्द की जाए इनकी। तो मैम, ये तो सरासर अन्याय है हमारे साथ। क्योंकि जब हमारे कम से कम मेरे इस मतलब कि कंपटीशन में 6-7 साल चले गए, अब क्या आस करूँ मैं आगे के लिए कि भाई मैं आगे आने वाली भर्ती में सिलेक्ट हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ ना मैम। अच्छा हेमलता, एक बात बताओ, वो उम्र वापस आ सकती है, वो दिमाग वापस आ सकता है? नहीं मैम, जैसे जैसे अपने एज होती है वैसे वैसे देखो अपने माइंडसेट भी अलग हो जाता है। और आजकल के सिलेबस भी ऐसा हो रहा है, टफ एग्जाम हो रहे हैं, क्वेश्चन भी टफ आ रहे हैं। और आजकल मतलब कि बच्चे कंपटीशन में बहुत आगे हैं, हमसे तो बहुत आगे हैं। क्योंकि दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, तो हम उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। सरकार कहती है कि अब जो भर्ती आएगी उसमें इन कैंडिडेट्स को शामिल कर लेंगी, क्या ये फैसला ठीक है? नहीं मैम, सरासर ये गलत है। क्योंकि हम अब उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी 5 साल की मेहनत हम इसमें मतलब कि हमारा मेंटली यहाँ पे हो गया सब। तो अब हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, वो टाइम और वो पढ़ाई हमसे नहीं हो पाएगी जो हमने पहले 2021 वाली भर्ती के लिए जुनून से की थी, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, एसओ जी ने कहा कि 400 800 अभ्यर्थी हैं आप लोग, 800 में से 400 को तो बिल्कुल फर्जी बता दिया कि 400 बिल्कुल फर्जी है। अब उसमें से पकड़े 50-60 ही जाते हैं, बाकी का क्या? मैम, ये मेरा सवाल है वीके जी सर से कि जब आपने 53 का अपन ने गिरफ्तार किया है और कोर्ट में भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 53 हमने गिरफ्तार कर चुके हैं और ऐस मतलब कि उनको बर्खास्त भी कर चुके हैं। तो सर ऐसे बाहर आके बोल रहे हैं कि 300 फर्जी है, 400 फर्जी है। तो सर आप उनको गिरफ्तार कीजिए ना, किस लिए छोड़ रखा है? बाकी के 300-400 बचेंगे, वो तो ईमानदार है, उनको सेलेक्ट कर, उनको लो ना भर्ती में, उनको उनके साथ क्यों अन्याय कर रहे हो आप? अच्छा, मैरिड है, मैंने सुना आपकी एक यस। बच्ची भी है, आपके साथ ही रहती है? मैम, गांव में मम्मी के पास रहती है। अच्छा, ये बात जब माता पिता को बताई आपने, हस्बैंड को भी बताई होगी? मैम, मैं डिवोर्स। अच्छा, आप डिवोर्सी हैं, कोई बात नहीं। परिवार को जब ये बात बताई तो कैसा रिएक्शन था परिवार का? देखिए, जब ये बात पता चली मम्मी पापा को तो वो बहुत टूट चुके हैं। और मेरी बेटी बहुत टूट चुकी है, क्योंकि मेरी बेटी का कॉल आया मेरे पास शाम को। तो उस टाइम पे आया था 3 बजे, क्योंकि स्कूल से 2:30 बजे आ जाती है बच्ची। 3 बजे कॉल आया था, मैंने कॉल अटेंड नहीं किया। शाम को कॉल किया तो मैंने खुद से किया, उन्होंने बोला कि मम्मी मतलब आज आपकी भर्ती रद्द हो गई है, तो ये तो आपके साथ अन्याय हुआ है। मतलब कि ये न्यायपालिका का भी ध्येय वाक्य है कि आप 100 बेगुनाह को छोड़ दो, एक दोषी को सजा नहीं मिलेगी। तो मम्मी, ये कहाँ का न्याय हुआ आपके साथ कि आप तो पूरे 800 के 800 निर्दोष हो, तो आपको भी दोषी मान लिया उनके साथ। डबल बेंच में जाने का कोई विचार किया आप सभी कैंडिडेट्स ने? यस मैम, हम डीबी में जाएंगे, जरूर जाएंगे। डीबी से अगर कोई फैसला नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख अपनाएंगे? यस मैम, जरूर अपनाएंगे। क्या लगता है सरकार साथ देगी इस फैसले में? हाँ, देनी चाहिए, क्योंकि पहले भी सरकार ने साथ दिया है तो अभी भी साथ देगी। दो नेता आते हैं, एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा है, उनके भी घर जश्न मना है, जमकर डीजे बजा है देर रात तक,
और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जी, उनके घर पे भी जश्न मना है, पटाखे फोड़े गए देर रात 12:30 बजे तक। क्या कहेंगी, कितनी भूमिका है रद्द करवाने में इन दोनों नेताओं की? मैम भूमिका तो इनकी सारी रही है, क्योंकि इन्होंने ये खिचड़ी पकाई है। अब जिन्होंने जश्न बनाया है, डीजे बजाया है, वो हमारे 800 परिवारों की बलि दे के बजाया है उन्होंने। तो बेरोजगार ये नहीं सोचे कि वो हम उनको न्याय मिल गया है। उनको न्याय नहीं मिला है, सिर्फ उनको अपने वोटिंग की चिंता है। उन्होंने अपने वोट खरीदे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। और देखिए कितने परेशान है, बच्ची है, बच्ची भी ये कह रही है कि मम्मी आपकी एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है, अब आपका क्या? और वाकई में ये है कि अब हमारा क्या? 800 में से 400 फर्जी हमने मान लिए, लेकिन बाकी 400 बचे हैं, उनका भविष्य क्या है आखिर में? ये बड़ा सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ और इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग।